ये जो वीडियो है, जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो एमसीक्यू चला रहे हैं, वो इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम अति महत्वपूर्ण साइंस के एमसीक्यू जो है करने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। निम्न में कौन सा विकल्प हाइड्रोजन के समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है पूछ रहा है इसमें, है ना। समस्थानिक क्या है? तो कल के वीडियो में मैंने बताया था, जो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है ना। परमाणु होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो वृत्तीय कक्षक में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, ये बताया था कल में। तो ये जो समस्थानिक जो शब्द है, ये नाभिक का प्रकार होता है, नाभिक का प्रकार होता है ये, ठीक है। ये नाभिक का क्या होता है? नाभिक का ये प्रकार है। इसका जो समस्थानिक है, जिसको खोजने वाला जो व्यक्ति है वो है जे थॉमसन, कल बताया था। ये है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए तो जानते हैं, समस्थानिक का भी खोज जो है जे थॉमसन ने किया है, ठीक। कब किया है? इसको किया 1912 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है समस्थानिक। होता है तो होता क्या है तो है क्या समस्थानिक, है ना। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या बोला हूँ, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। परमाणु जो क्रमांक है ये क्या होते हैं? समान होते हैं। और परमाणु जो क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, ठीक। समस्थानिक क्या है? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है 3 ठो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक। ये हमारा पहला समस्थानिक होता है, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे H, ठीक, मतलब परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। दूसरा क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक। इसको क्या है? H और इसको 3, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो ये जो हमारा यहाँ पर दिया है ना, तो इसके अनुसार से इसे पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिक, है ना। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तीनों क्या है? A, B और C, ये तीनों जो हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पर दिया है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। हमारा ये क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का भी क्या होता है? समस्थानिक होता है, वो भी 3 ठो, है ना। ऑक्सीजन का भी क्या होता है? समस्थानिक। ऑक्सीजन का भी क्या? समस्थानिक, ठीक। वो क्या होता है? O, ठीक। और दूसरा होता है O8, क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न, है ना। तो इधर हम देखें यदि, है ना, तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? समान। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है? समान है ना। ऐसे हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग X, और ये हमारा क्या होता है? नीचे में होता है Z और ये ऊपर में होता है A। इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक। ये होता है, ये होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? समान है ना। तीनों का 8-8 है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग है, ठीक है। क्लोरीन का भी होता है, क्लोरीन का भी होता है हमारा। कितना होता है? क्लोरीन का हमारा होता है, उसका भी होता है 2 ठो, है ना। क्लोरीन के भी कितना होता है समस्थानिक? 2 ठो। तो क्लोरीन Cl, है ना, Cl2 का, इसका भी समस्थानिक क्या होता है? ये होता है
Cl मतलब 17 होता है परमाणु क्रमांक और हो जाएगा 35, ठीक। और दूसरा होता है ये परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा समान और हो जाता है हमारा 37। तो यहाँ पर बताया हूँ मैं क्या बताया हूँ पहले हम लोग जो प्रश्न में जो पूछा है क्या पूछा है, प्रश्न में ये पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो ये जो यहाँ पर लिखा हूँ तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक हमारा क्या है समान है तीनों में, है ना, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग। इसका नाम याद रखना प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक जो है हो गया, ठीक ना। इधर क्या बताया है ऑक्सीजन का बताए हैं, ठीक। ऑक्सीजन का भी क्या होता है 3 समस्थानिक जो है होता है, ठीक। तो इतना इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूट वाला, ठीक, जो कि व्यापम के लेटेस्ट क्वेश्चन पर जो है आधारित है ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया है ना। यहाँ पर एक क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म और सोडियम कार्बोनेट। इधर सूची 2 में हमको दिया है फलों के परिरक्षण में धावन सोडा, हंसने आने वाले गैस और निषेधक, ठीक ना। तो नाइट्रस जो ऑक्साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हंसाने वाली गैस, ठीक। सोडियम बेंजोएट को हम लोग बोलते हैं फलों के परिरक्षण में इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक। क्लोरोफॉर्म सब जानते हैं। निषेधक को हम लोग बोलते हैं बेहोश, है ना, बेहोशी, ठीक ना। तो इसके रूप में होता है। और सोडियम कार्बोनेट ये हमारा होता है क्या धवान सोडा। तो ऑप्शन यदि देखें, है ना, तो ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड 3 और ये क्या हो जाएगा सोडियम बेंजोएट 1 और क्लोरोफॉर्म 4 और सोडियम कार्बोनेट ये होता है कितना, ये होता है 2। तो ऑप्शन यदि नज़र डालें तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन ए डी तो हो नहीं सकता, 2 से चालू हो रहा है ना। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 इधर ही जो है ऑप्शन ए ही इसका क्या है सही आंसर है ना। इसका नहीं हो सकता, 3 4 है ये, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इधर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड का। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला जो होता है क्या होता है C6H5CONA सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का जो है क्या होता है फार्मूला CHCl3, ठीक। और सोडियम कार्बोनेट का हम लोग लिखते हैं Na2CO3 इंटू क्या होता है 10H2O। आगे प्रश्न कहीं पर पूछेगा, क्या पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट है या धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 अणु होते हैं, ठीक है ना। जो वाशिंग सोडा होता है उसमें जल के 10 अणु होते हैं। आगे जो है प्रश्न पूछता है, यही प्रश्न जो है पूछा हुआ है ना। तो इसको याद रखना जो है क्या होता है सोडियम कार्बोनेट इसका जो है रासायनिक नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं धावन सोडा बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसमें कितना जो है जल का अणु है, तो याद रखना 10 क्या है जल के अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी हमारा क्या है कूट वाला, ठीक। कूट वाला क्या बोलता है सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दिया है सूची 1 में गुण, ठीक है, और सूची 2 में क्या दिया है धातु। ऊष्मा तथा धातु का क्या है सर्वोत्तम सुचालक है। तो सब जानते हैं हम लोग सबसे अच्छा चालक या ऊष्मा का सुचालक वो होता है हमारा क्या चांदी, ठीक। सर्वाधिक अवघात वर्धनीय ये होता है हमारा कौन सोना, ठीक। और क्या होता है ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु ये होता है हमारा क्या एल्युमिनियम, ठीक। कमरे के ताप में द्रव धातु है ये है हमारा क्या पारा, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 3 4 ये हो जाएगा क्या 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये तो होगा नहीं 3 4 है ना। ये भी गलत 3 4 1 2 ऑप्शन ए इसका भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा एल्युमिनियम का सिंबल होता है वो होता है Al, ठीक। पारा इसको बोलते हैं मरकरी, है ना, इसको बोलते हैं मरकरी Hg, ठीक।
और चांदी AG, ठीक, और सोना होता है AU, ठीक है। इतना जो है बात हमको याद रखना है। यहाँ पर पूछा कमरे के ताप में द्रव धातु, धातु एकमात्र, पूरा 118 जो तत्व में एकमात्र जो धातु है, द्रव धातु, वो है हमारा क्या, मरकरी। लेकिन कहीं पर हमको पूछे क्या, अधातु, नॉन मेटल, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो है क्या, वो है हमारा क्या, ब्रोमीन। ये क्या करेंगे हम, जो है याद रखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम जो है ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, धातु है, ठीक है। उधर सिलिकॉन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है ना, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और सिलिकॉन भी पाया जाता है, इससे भी अधिक मात्रा में। लेकिन दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, अधातु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है भूपर पट्टी में पाया जाने वाला धातु, तो हमारा क्या है, वो एल्युमिनियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है ना, मतलब नॉन मैच्ड कौन है इसमें, है ना, सही मैच नहीं है। सिरका इधर दिया है, अम्ल, ये अम्ल क्षार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या है, सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सही बात है, एकदम सही है ना। क्या है, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है। और जो है सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, ये भी सही है। नींबू में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्या, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक। खट्टे फल हो गया, उसमें जो है नींबू, है ना, उसमें पाया जाता है क्या, क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो हमारा क्या होता है, चींटी का जो क्या होता है, डंक होता है ना, चींटी का जो डंक है ना, उसमें क्या पाया जाता है, जो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका जो क्या होता है, फार्मूला जो होता है फार्मिक अम्ल का, ये होता है HCOOH, है ना। इसका जो IUPAC नाम पूछता है, IUPAC, ठीक ना, इसका जो IUPAC नाम होता है, ये हो जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक, ठीक बात। इधर क्या होता है, इधर दिया है हमारा सिरका, सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सही बात है। इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है। इसका जो है क्या नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक, ये हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला है उसका होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH और COOH, है ना। यदि सीधा सीधा इसको हमको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2, ठीक, और क्या H2 और O4, ठीक, ऐसा हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो इतना बात जो है याद रखना है। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है, गलत है ये। और फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी के जो डंक होता है ना, मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें पाया जाता है। इतना बात क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ये अम्ल क्षार का जो क्वेश्चन है, अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल क्या होता है, अम्ल ये होता है जो क्या करने पर, जो जल में विलय करने पर जो H+ आयन देता है ना, जो H+ आयन देता है जल में विलय करने पर, वो हमारा क्या होता है, वो होता है अम्ल, ठीक। क्षार क्या होता है, क्षार ये होता है जिसको जल में विलय करने पर क्या होता है, OH- आयन देता है ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल, हाँ, हाइड्रोक्सिल आयन जो है बोलते हैं इसको। अम्ल की बात करें तो अम्ल में क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक बात, नाइट्रिक अम्ल है ना, और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा क्या है, ये अम्ल है। क्षार की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए इधर ये क्या करेगा, इसे तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, Na+ और OH क्या हो जाएगा, माइनस में टूटेगा, तो OH- क्या होता है बोला हूँ अभी, जिसको जल में विलय करने पर क्या होता है, जो OH- आयन देता है वो क्या होता है, क्षार होता है, ये बोला हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। जरा इसको करें तोड़ के देखें, ये क्या होता है, अम्ल, H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो इतना जो है याद रखना है, ये अम्ल क्षार जो है टॉपिक का ये जो क्वेश्चन है ये, है ना, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर बोलता है वही फूड वाला, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक कोशिका
उससे प्रश्न है ना, कोशिका से। चलिए देखते हैं, इधर दिया है कोशिका, इधर दिया है उसका वैज्ञानिक, है ना, खोज करने वाला जो है मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज किसने किया है? तो मृत कोशिका जो खोज किया है वो है हमारा कौन? वो है रॉबर्ट हुक। ठीक, ये है रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का जो खोज किया है वो कौन है? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, ये किया है। केंद्रक का जो खोज किया है, केंद्रक का, है ना, केंद्रक का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, और तारकाय, है ना, तारकाय ये क्या होता है? इसका जो खोज किया है ये क्या कौन है? बोब्रो वाइडन, ये है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से इसका ऑप्शन देखें तो मृत कोशिका कौन किया है? रॉबर्ट हुक 3। जीवित कोशिका कौन किया है? एंटोनियो, है ना, ल्यूवेनहॉक 4। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, ठीक, 1। और तारकाय ये क्या है? ठीक है ना, ये हो। अब इसका ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन में है ये? 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ये तो हो नहीं सकता, खेल खत्म है। 3 4 1 2, 3 4 2 है, ये भी